देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। कोई कह दो उन्हें कि सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तो का लखा हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने वाले आप जो भी हो, चाहे आप शिक्षक हो, शिक्षाकर्मी से संविलियन होकर बने शिक्षक हो, या फिर आप 2019 के छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवार हो, या फिर आप प्रदेश या देश के बेरोजगार युवा हो, आप सभी को आज के वीडियो में बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बहुत बड़ी चाणक्य नीति सीखने को मिलेगी कि कैसे किसी भी सरकार को, चाहे वो कितनी ही मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में क्यों न बैठी हो, उसे कैसे घुटनों के बल लाकर अपनी जायज़ मांग को, अपने अधिकार को लिया जा सकता है। देखते रहिए दोस्तों, 2018 के उस आंदोलन को आपके सामने जिंदा कर देता हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए अंत तक। मई की वो महीना थी और ऊपर से सूर्यदेव के मुंह से उगलती आग में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़े और भीषण चक्रवात आने की पूरी संभावना थी और मानो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। ऐसा ही कुछ प्रदेश के शिक्षाकर्मियों के अंदर आग धधक रही थी। ये आग थी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की। ये आग थी 22 साल से राजनेताओं की ठगने से सीने का कोना कोना जलने की आग थी। ये आग थी एक ही छत में पढ़ाने के बाद भी सरकार और सिस्टम के द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किए जाने की आग थी, जो अब फूटकर ज्वालामुखी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। बस इंतजार था तो सही वक्त का, और वो समय आया 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, जो किसी भी सरकार के लिए कलेजा हिला देने वाला वक्त होता है। और सामने थी 14 साल नॉन स्टॉप सरकार चलाने वाले रमन सिंह, जो एंटी इनकम्बेंसी के चलते पहले से ही भारी दबाव में थी और शिक्षाकर्मियों की सरकार के ऊपर दबाव बनाने का सबसे बड़ा और सुनहरा मौका था। शायद ही ऐसा मौका भविष्य में कभी और मिल पाता, क्योंकि सरकार ने पहले ही 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने की घोषणा अपने मैनिफेस्टो में कर चुकी थी। अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मियों ने एक साथ हुंकार भर दी थी। और शिक्षाकर्मी संघ के सर संचालक संजय शर्मा सर और वीरेंद्र दुबे सर के नेतृत्व में प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मियों ने सीधे सरकार को चेतावनी देते हुए खूंटा गाड़ दिया कि एक मिशन सबका संविलियन का नारा बुलंद कर दिया, क्योंकि शिक्षाकर्मी संघ और कोई जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि रमन सरकार ने 14 साल तक उनका ज़बरदस्त शोषण किया था और उनको ठगने के लिए एक के बाद एक 19 कमेटी बनाकर उनके संविलियन की लंबे अरसे की मांग को ठंडे बस्ते में डालकर सो रही थी, जिससे शिक्षाकर्मियों का धैर्य जवाब देने लगा था। और इसी कड़ी में संघ ने अपना ट्रेलर दिखाते हुए 11 मई 2018 को रायपुर में महापंचायत का महा ऐलान कर दिया, जिसमें नगरीय निकाय मोर्चा के 50,000 शिक्षाकर्मियों ने एकजुट होकर 9 सूत्री मांग पर सहमति बनाई, जिसमें संविलियन सबसे ऊपर था। इस बीच सरकार ने इसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल एक हाई पावर कमेटी का गठन करके राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरा के लिए भेज दिया, क्योंकि उस समय राजस्थान में शिक्षाकर्मियों का संविलियन हो चुका था और मध्य प्रदेश में उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन रमन सरकार पहले भी प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को ठगने के लिए 14 साल में 19 कमेटी का गठन कर चुकी थी और किसी भी कमेटी की रिपोर्ट शिक्षाकर्मियों के पक्ष में नहीं आया था। इसलिए शिक्षाकर्मी संघ एक और जोखिम उठाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी और सरकार को दो टूक चेता दिया कि एक मिशन सबका संविलियन कहते हुए अपने इरादे और तेवर साफ कर दिए। और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मियों ने 26 मई को छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभाओं में संविलियन संकल्प दिवस का महा ऐलान कर दिया। 26 मई 2018 को मांग पूरा न होने पर पत्थलगड़ी की तर्ज पर संविलियन गढ़ी अभियान चला दिया गया, जिसमें पूरे प्रदेश को पोस्टर से पार दिया गया, जिसमें आगे की रणनीति और आंदोलन में जोश भरने के साथ साथ जन समर्थन जुटाने का भी भरसक प्रयास किया गया। और सरकार के ऊपर इस आंदोलन का जबरदस्त दबाव बनने लगा था और इसी कड़ी में संघ के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ, जो बाद में बेनतीजा खत्म हो गया, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि किसी भी तरह इस
आंदोलन को विकराल होने से पहले तोड़ दिया जाए। लेकिन शिक्षाकर्मी संघ ने समय रहते सरकार के कुटिल चाल को समझ गई और संघ ने 1,80,000 शिक्षाकर्मियों के साथ रायपुर कूच करने का बड़ा ऐलान करके पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। फिर छत्तीसगढ़ के चारों तरफ से शिक्षाकर्मियों ने रायपुर कूच करके सरकार के कमर को तोड़ कर रख दिया, जिसने सत्ता और शतरंज की सारी चालों को धरा का धरा रख दिया था। फिर प्रदेश की राजधानी में कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। आंदोलन स्थल ठसाठस भर गया था। सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों को रायपुर की सड़कों में निहत्थे शिक्षाकर्मियों के सामने खड़ा कर दिया था। लाठीचार्ज करवाया गया। एक एक गाड़ी की चेकिंग की गई कि कहीं शिक्षाकर्मी रायपुर ना आ जाएं। सारे न्यूज़ चैनलों के साथ साथ सोशल मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया के ऊपर भी भारी दबाव बनाया गया और रायपुर के आंदोलन को दबाने के लिए आंदोलन की खबर कहीं प्रदेश भर में ना फैल जाए और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन न बन पाए, इसके लिए सख्त आदेश दे दिया गया था। जुल्म की सारी हदें तो तब पार हो गई थी जब बुजुर्ग शिक्षाकर्मियों को बसों में भेड़ बकरी की तरह भरकर भिलाई के मैदान में कैद कर लिया गया था। महिला शिक्षाकर्मियों को जेल में भरकर उन्हें यूरिन तक जाने तक का भी मौका नहीं दिया गया था। ऐसा लग रहा था मानो प्रदेश में चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि अंग्रेजों की सरकार चल रही है। सरकार पूरी तरह से अंदर से कांप उठी थी और छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन ना तो किसी ने देखा था और ना ही किसी ने सुना था। और छत्तीसगढ़ के कोना कोना से एक ही आवाज़ उठने लगी थी कि बहुत हुआ अत्याचार, अब संविलियन करो सरकार। और आंदोलन रायपुर पहुंचने के बाद धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले चुकी थी। अब सरकार के बचने के सारे विकल्प खत्म हो चुके थे और रमन सरकार मजबूरी में ही सही उनकी सारी मांगों को और खासकर संविलियन को आखिरकार मान ही गई और छत्तीसगढ़ के 1,80,000 शिक्षाकर्मियों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत हुई, जिसका ऐलान छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 10 जून 2018 के विकास यात्रा के दौरान सरगुजा संभाग के जिला मुख्यालय अंबिकापुर से उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के मौजूदगी में बड़े जोश और उत्साह के साथ दोनों हाथ को ऊपर उठाकर ऐलान कर दिया कि छत्तीसगढ़ के सभी 1,80,000 शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लाखों शिक्षाकर्मी परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। और उसी ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ से शिक्षाकर्मी शब्द ही सदा के लिए जड़ से खत्म हो गया था। ये होती है आंदोलन और एकता की ताकत। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में शिक्षाकर्मी आंदोलन को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और इसे युगों युगों तक गर्व के साथ याद किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इतिहास हमेशा लड़ने वालों की लिखी जाती है। घर में चुपचाप बैठकर रोने वालों को इतिहास कभी याद नहीं करता है। वो कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी आंदोलन 2018 को बनाने के पीछे मेरा 3 मकसद है। पहला मकसद है कि सभी 1,80,000 शिक्षाकर्मी जो अब संविलियन होने के बाद पूर्ण रूप से शिक्षक बन गए हैं, वो अपने संघर्ष को याद करें कि किस मुश्किल हालात में भी वो मैदान फतह किए थे। और साथ ही सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियों को कड़ा संदेश दिया था कि भविष्य में इस संघ से टकराने से पहले एक बार सोच लेना। दूसरा मकसद था दोस्तों कि 1 जुलाई महाआंदोलन के लिए हमारे प्रदेश के वर्तमान में 14,580 चयनित शिक्षक साथियों का हिम्मत और हौसला बढ़े और उस आंदोलन से सीख लेते हुए अपनी आगे की रणनीति को बनाएं, क्योंकि आगे चलकर वही आंदोलन मील की पत्थर साबित होने वाली है। तीसरा मकसद है कि छत्तीसगढ़ के आने वाली युवा पीढ़ी गुलामी और दलाली के खतरनाक दलदल से बाहर निकलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकें और बदलती आधुनिक विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, क्योंकि अब आने वाले भविष्य में पढ़ने के साथ साथ अपने हक के लिए लड़ना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तभी जाकर प्रदेश और देश के बेरोजगारों की तकदीर बदल सकते हैं। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लो दोस्तों, हर आंदोलन ने समाज को एक नई दिशा और दशा दिया है और आने वाले नई पीढ़ी को कुछ न कुछ लाभ जरूर पहुंचाया है। उदाहरण के लिए आप 2018 के इसी आंदोलन को ही देख लो। इस आंदोलन ने शिक्षाकर्मी शब्द को ही, उस भर्ती नियम को ही जड़ से साफ करके आने वाले पीढ़ी को नियमित शिक्षक बनने का सुनहरा मौका दे दिया।
जिसमें वेतनमान के साथ साथ सारी सुविधा जो एक शासकीय कर्मचारी जैसी ही मिलेगी। उन 1,80,000 शिक्षाकर्मियों का तो भविष्य उज्जवल हुआ ही, बल्कि आने वाले छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को भी एक नई दिशा और दशा दे दी। दोस्तों, अंत में मुझे भारत माँ के उस सच्चे और वीर सपूत की याद आ गई, जिसके बलिदान से आज हम आज़ाद भारत में खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र होकर बिना डर के साथ सांस ले रहे हैं। सब उसी की कुर्बानियों और आंदोलनों का परिणाम है, जिसका कर्जा शायद ही कोई भारतीय चुका पाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही अंदाज़ा लगाया। मैं बात कर रहा हूँ 23 साल के उस पागल की, जिसने खेलने कूदने की उम्र में इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए फंदे को चूमकर हंसते हंसते इस मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हो गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम भगत सिंह की। उनकी माँ ने फांसी के एक दिन पहले उनसे मिलने जेल में गई। तो आप उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते कि एक माँ अपने वीर और मात्र 23 साल की उम्र के नौजवान बेटे को आखिरी बार मिलने गई तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी होगी। अपने जवान बेटे से बात करते वक्त उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छलक पड़ी। तब भगत सिंह ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बोला कि माँ, तू अपने भगत को रोते हुए विदा करेगी क्या? तो लोग क्या कहेंगे? तू मत रो, मैं फिर लौट कर आऊँगा, बार बार आऊँगा। तब उनकी माँ पलट कर पूछी कि बेटा, मैं तुझे पहचानूंगी कैसे? तब भगत सिंह ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। भगत सिंह ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा कि माँ, मेरे जाने के बाद देश में जो भी आदमी अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, आंदोलन करेगा, जो अपने मुल्क को बचाने के लिए एक होकर लड़ेगा, वो हर भारतीय भगत सिंह होगा। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक अपील करता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, तो इस वीडियो संदेश को मत दबाना है। इसे छत्तीसगढ़ के सभी 1,80,000 शिक्षाकर्मियों के साथ साथ प्रदेश के सभी शिक्षकों तक और वर्तमान में चयनित 14,580 शिक्षक साथियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं तक उनके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सनी लेवन जैसे लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, करके रख लेते हैं, जिससे आपको घंटा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जो लोग आपके हक के लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए आपके मोबाइल और दिल में जगह तक नहीं रहती है। माफ़ करना दोस्तों, कड़वा है मगर सच है। साथियों, इस चैनल को छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं से सब्सक्राइब जरूर करवाएं और बगल के नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक तुरंत पहुँचें। क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के साथ साथ सभी युवा वर्ग और गाँव, गरीब और किसान के हक के लिए एक से एक दमदार वीडियो आने वाले हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और आज के वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।